Now let me go back again to my childhood. When I was small speaker, sir, we had once a famous magician who came to do a magic show, and lot of children went to that show. 300-400 children. I was there, my sister was also there, she's smiling. 300-400 people went to see that show. Fantastic magic show. राहुल जी, आप जादू पूरा उसकी जगह आप बिल पे बोल लो, अच्छा रहेगा। सर अच्छा है जादू सर मैं पेंटिंग बना रहा हूँ सर। सर मैं आपको समझाता हूँ सर। मैं चित्र बनाता हूँ सर, मैं आर्टिस्ट हूँ। मजा लीजिए सर। आप बिल पे बोलें। सर अंत में पूरा फिट होगा सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा अंत में पजल जैसे फिट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं चलता, संसद है ये। सुनिए सर, मजा आएगा आपको। आप पार्लियामेंट मर्यादा से चले, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं कहता हूँ। सर जादू का शो था और वहां पे 300 बच्चे बैठे सर। गार्डन में था, जादूगर था सर, लाल रंग का कैप पहना हुआ था। उसके सामने 2-3 मेज़ें, टेबल्स, एक पे वो टोपी, एक पे 2-3 बॉल थी, उसके इंप्लीमेंट्स थे। उसने शुरू किया सर। पहले उसने पहले टोपी उठाई और टोपी में से उसने खरगोश निकाला ऐसे। बच्चे देख, सर सुनिए सर, कनेक्टेड है टोटली। उसने खरगोश निकाला सर, बच्चों को बहुत मजा आया, हम देख रहे थे। उसके बाद सर वो जगलिंग शुरू की सर। वो 6 बॉल थी, उसमें बीच में गायब कर दी। बच्चे बिल्कुल हैरान, हम तालियां बजा रहे हैं, हंस हंस के तालियां बजा रहे हैं सर। उसके बाद क्या हुआ सर, वो मेज थी सर, वो मेज पे खड़ा हुआ ऐसे, और उसके असिस्टेंट्स आए और उसने उस पे चेन बांध दी, 3-4 चेन। और असिस्टेंट्स आए, वो ताले लिए, उन्होंने ताले लगा दिए और सब ऐसे खड़े हो गए। चेन लग गई सब जगह और उसके ऊपर उन्होंने वो कैप सा लगा दिया काला। आप सर आर्टिस्टिक फ्रीडम। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर उसको ऐसे किया। आप प्रतिपक्ष सर आज मैं कर रहा हूँ सर। प्रतिपक्ष के नेता, ये पुराने समय की ये जादू की नो, ये ठीक नहीं है। नॉट सर। ये सर मुझे बोलने दीजिए सर। अब मैं बोलने दे रहा हूँ आपको। सर 15 सेकंड में ये खत्म कर दूंगा। नहीं। सर तो ऐसे खड़ा हुआ और उस पे वो लगा दिया कैप और स्टॉपवॉच शुरू कर दी। 1 मिनट 3 मिनट का टाइम दिया सर। 3 मिनट वो ऐसे ऐसे अंदर कर रहा था उसके। सर 3 मिनट बाद क्या हुआ, उसने अपने असिस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए। कहा कि भैया इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो आए, उन्होंने कैप उतारा, उसके ताले वहीं के वहीं, वो फंसा पड़ा। हम हंस हंस के मर गए सर। ये हो क्या रहा है? 300 बच्चे सर हंसना शुरू कर दिया। क्या था सर? अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं, इस कनेक्टेड है सर। सर हुआ क्या, मैं राहुल गांधी जी, उसके बाद हुआ क्या सर? अब खत्म हो गई कहानी सर, जादू वाली कहानी खत्म। सर उसमें हुआ क्या, वो जैसे ही वो फंस गया और वो उसके ऊपर से वो उतारा और उसकी चेन हिली नहीं, हटी नहीं थी, तो उसके बाद बच्चे हंसने लग गए। अब वो कुछ भी करे, मतलब उसने 2-3 और ट्रिक्स ट्राई की, बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे। फिर उसने फिर से मतलब कुछ और खरगोश के साथ कोशिश की, सारे हंसने लगे।
ऐसा हुआ कि बेचारा मतलब कोई भी ट्रिक करे उसके बाद बच्चे बस हंसते ही गए, हंसते ही गए, हंसते ही गए। मतलब जो उसका जो पूरा जो जादू का ढांचा था ना, वो भड़ाक से खत्म हो गया। सर हुआ क्या? अब इंटरेस्टिंग बात थी सर, उस टाइम तो मैं बहुत हंसा, सब हंसे सर, मगर उसके बाद मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। सीरियस बात हुई थी। वो जो जादूगर था उसको बीमारी थी और वो बहुत टेंशन में था और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया सर। मैं आपके माध्यम से ये बात स्पष्ट कर दूं हमारे विपक्ष के साथियों को, डीलिमिटेशन यानी परिसीमन भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द बीजेपी, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उन्हीं के रचित कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रावधान है, ये मैकेनिज्म है जहां पर डीलिमिटेशन अनिवार्य है। पर महोदया, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना मंजिल है, परिसीमन केवल और केवल राह है। आप राह और मंजिल में कंफ्यूज मत होइए। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द रोड एंड द डेस्टिनेशन। डीलिमिटेशन इज ओनली द रोड, इट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, द वुमेन रिजर्वेशन which is the destination, and it is high time that we complete that journey to that destination. एक और बात कही गई, यहां पर बोला गया कि 543 में क्यों नहीं लगा देते, और मैं हैरान हुई जब एक महिला सांसद ने यह कह दिया कि आप परिसीमन करके सीटें बढ़ा रहे हैं, यह तो शोविनिज्म है। शोविनिज्म का आरोप लगाते हुए ये भूल गई कि 543 सीटें पुरुषों का एकाधिकार नहीं है। वो भूल गई कि इन 543 में आज भी 74 पर हम नारी शक्ति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, महिला सांसद भी है इस सदन में। आप रिजर्वेशन को एब्स्ट्रैक्ट में लागू नहीं कर सकते, आपको रिजर्वेशन को आइडेंटिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही करना पड़ेगा, और इसीलिए परिसीमन आवश्यक है, सीटों की बढ़ोतरी आवश्यक है। कई लोगों ने पूछा कि आप 543 में ही क्यों नहीं लागू कर देते। मैं याद कराना चाहती हूं कि ये जो अभी कॉम्पोजिशन है 543 सीटों की, ये 1971 के बेसिस से, उनके सेंसस के बेसिस पे है। तब भारत की पॉपुलेशन वाज ओनली 51.4 करोड़। आज भारत की पॉपुलेशन 3 दुगनी हो गई है। हम आज 140 करोड़ का देश है। महोदया, ये सदन अनर्थ करेगा अगर महिला सशक्तिकरण की केवल बात करता है और महिला आरक्षण पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करते हुए इंप्लीमेंट नहीं करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए यह अनिवार्य है कि परिसीमन हो और सीटें बढ़ाई जाए। 74 से 273 तक का ये जो सफर है, ये केवल मातृशक्ति के उत्थान के लिए नहीं, ये इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए, इस राष्ट्र में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए। एक और बोली गई बात, यहां पर उन्होंने कहा कि आप जनगणना नहीं करना चाहते। मैं पुनः याद कराना चाहूंगी, आज सुबह ही माननीय गृह मंत्री ने रिकॉर्ड पे बोला है जनगणना की प्रक्रिया चालू हो गई है, उसमें कास्ट सेंसस केंद्र सरकार करवा रही है। लेकिन महोदय, ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को आधार तो क्या मिला, विरोधियों का आधार ही खिसक गया है। महिलाओं का अधिकार से अगर आपका आधार खिसकता है तो ये आपका राजनीतिक अवसरवाद है। पर मैं आज करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगी विपक्ष के सभी साथियों से कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट सॉल्यूशन इस विधेयक में, इस बिल में बनाया गया है, जहां पर यह सुनिश्चित करा गया है कि जो टेरिटोरियल ज्योग्राफी है वो तो 2011 के सेंसस के बेसिस पे करी जाए, लेकिन जो सीटों की बढ़ोतरी है उसमें किसी भी, मैं पुनः कहती हूं, किसी भी राज्य का हक
ना मारा जाए। अरे आज तो सदन में खड़े होकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी तक दे दी, और हमसे पूछिए, हम आपको बताना चाहते हैं मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी।